And the biggest and most difficult thing was for Aaron that don't grieve for them. और अहबार 10वें वाक्य के इख्तिताम की तरफ जाते हुए हम ये देखते हैं कि किस तरह से नदब और यहू को जब खुदावंद की आग खा गई तो खुदावंद ने ये हुक्म दिया कि उनको उनके चोगों के समेत वहां से बाहर ले जाओ। और जो सबसे मुश्किल हुक्म है वो खुदा ने ये दिया कि उनके लिए कोई भी शख्स नोहा ना करे। But in the olden time when somebody died, और पुराने वक्तों में जब कोई वफात पा जाता था they would tear their clothes, put ashes in their head. तो मातम करने का ये तरीका होता था कि जो उसके लवाहिकीन होते थे या उसके जो अजीज़ो अकारब होते थे वो अपने कपड़े फाड़ देते थे, वो अपने सिर में राख डालते थे और ये इस बात की अलामत होती थी कि वो अपने जो शख्स उनके पास से चला गया है उसके लिए दुख कर रहे हैं। But when Moses called Mishael and Elzaphan and son of Uzziel, the uncle of Aaron, they all came to pick up the bodies of these two brothers. लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जब मूसा ने मिसाइल और अलसफन को जो हारून के चचा उजियल के बेटे थे उन्हें बुलाया और उनसे ये कहा कि उनके जो जिस्म हैं उन्हें उठाकर लश्कर के बाहर ले जाएं। And in verse 6 it says, Moses said to Aaron and to Eleazar and Ithamar his sons, do not uncover your heads nor tear your clothes, lest you die and wrath come upon all the people. और छठी आयत में हम पढ़ते हैं मूसा ने हारून और उसके बेटों अलीजर और इतमर से कहा कि ना तुम्हारे सिर के बाल बिखरने पाए और ना तुम अपने कपड़े फाड़ना, ताकि ना तुम ही मरो और ना ही सारी जमात पर खुदा का गजब नाजिल हो। And when we look at verse 8, और जब हम आगे 8वीं आयत में देखते हैं it seems that this is what might have been the condition. We cannot, very important, nowadays we cannot add anything to the word of God, not even a dot or a comma. So I don't want to say that it is written, but there is a commentary, there is an idea that theologians present that maybe they both were drunk when they were presenting the sacrifice. और क्योंकि हम खुद से खुदावंद के कलाम में कोई भी बात ना तो शामिल कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसा ही था। मुफस्सरीन अलबत्ता ये अखज़ करते हैं 8वीं आयत से जहां पर ये कहा गया था कि तू या तेरे बेटे मैं या शराब पीकर कभी खैमे इज्तिमा के अंदर दाखिल ना होना ताकि तुम मर ना जाओ। इसकी बुनियाद पर मुफस्सरीन ये अखज़ करते हैं कि गालिबन नदब और अबीहू जब खैमे इज्तिमा में गए तो उन्होंने शराब पी हुई थी। Because the word of God says if you do this you will die. क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मरोगे। And sometimes we have so many sins in our lives. और इसी तरह बाज़-औक़ात हमारी जिंदगी में बहुत सारे पोशीदा गुनाह होते हैं। And though we think it's okay, nobody knows. और हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, दुनिया में किसी और शख्स को उसके बारे में नहीं पता। There's jealousy, there's envy. हो सकता है आप हसद करते हो सकता है आप किसी बात से रंजीदा हो। And there's lust in your life. हो सकता है आपकी जिंदगी में शहवत हो। There's the worldly pleasures. हो सकता है आप दुनियावी लज्जतों में मुलव्वस हो। But be careful. इसलिए बेहद जरूरी है कि आप आज मोहतात हो और बराए मेहरबानी इस आयत को की निशानदही कर दें और उसे इस तरह से इस्तेमाल करें जिस तरह से आपने जब किसी जगह पे जाना होता है तो आप नक्शे का इस्तेमाल करते हैं। गूगल मैप, जैसे किसी भी जगह आपने जाना और आपको रास्ता ना मालूम हो तो आप गूगल मैप में उस जगह का नाम डाल के देखते हैं कि उस जगह तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता मौजू है। So here Paul is not talking about spirit, he's talking about your bodies. और यहाँ पर पौलुस रसूल रूह की बात नहीं कर रहा बल्कि वो जिस्म बदन की बात कर रहा है। Because we're living in this world, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए we will be tempted by desires of the world. हमें दुनिया की जो ख्वाहिशें हैं वो आजमाती हैं, हमें जिस्मानी जो ख्वाहिशें हैं वो आजमाती हैं। You might be preaching. हो सकता है कि आप खुदा का कलाम सुनाते हो, आप मुबश्शिर हो। You might be sharing the gospel. हो सकता है आप किसी के साथ खुदा का कलाम शेयर कर रहे हो। You are living in the assembly of believers. हो सकता है कि आपकी दोस्ती या आपके आसपास के जो लोग हैं वो तमाम लोग ईमानदार हो। Just like Acts chapter 6. जिस तरह से अमाल 5वें बाब में लिखा है Ananias and Sapphira, कि हननिया और सफीरा they presented a sacrifice. उन्होंने खुदावंद के हुजूर एक कुर्बानी गुजरानी, A sacrifice of their land. कि उन्होंने जो जमीन बेची उसके पैसे जो है वो वहां पर जमा कराए। And they must have gotten a good share of money. और हम सोच सकते हैं क्योंकि उन्हें अपना घर बेचा था तो उन्हें काफी ज्यादा पैसे मिले होंगे। They were believers. और वो ईमानदार थे। When they were walking in the market, people must be saying these are godly people. और हो सकता है कि आम जिंदगी में जब वो बाहर जाते हो रोजमर्रा के काम करते हो तो
उनके बारे में लोग ये बात कहते हो कि वो ईमानदार लोग हैं, but they claim to donate the full amount of money to the church. और जब अमाल 6 बाब में हम ये वाक्य पढ़ते हैं तो वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने जो घर बेचा था उसकी मुकम्मल रकम चर्च को दे दी, But they lied. लेकिन उन्होंने झूठ बोला। And what happened? और उसका नतीजा फिर क्या निकला? They died. वो दोनों मर गए। Maybe because mercy of the Lord. शायद उस वक्त जो खुदावंद की, Maybe because of mercy of the Lord now. और जो अब का दौर है उसमें खुदावंद का जो फजल है और जो खुदावंद का रहम है, Maybe you're not dying physically. उसकी वजह से हम जिस्मानी तौर पर तो नहीं मर रहे, God is being gracious to us. और खुदावंद हम पर रहम और फजल कर रहा है, But maybe we are dying spiritually day by day. लेकिन हो सकता है कि रूहानी तौर पर हम रोजाना मर रहे हों। So live your life इसलिए जरूरी है कि ऐसी जिंदगियां गुजराने that are holy and acceptable to God. जो खुदा को लिए जिंदा और पाक और पसंदीदा हो। And very interesting thing, Paul says, which is your reasonable service. और यहाँ पे इंतहाई दिलचस्प बात पौलुस कहते हैं, और वो कहते हैं कि यही तुम्हारी माकूल इबादत है। It's not a big thing that you are living a holy life. और ये कोई बहुत हटकर बात नहीं है कि आप एक जिंदा और पाक जिंदगी गुजार रहे हैं, Because that is what you have to be like. क्योंकि यही खुदावंद आपसे चाहता है। Because if you are somebody's daughter, क्योंकि अगर आप किसी की बेटी हैं, like I look like my mom, जैसे सिस्टर रेचल जो है, उनकी अपनी वालदा से बेहद मुशाहबत है और वो अपनी अम्मी की तरह लगती है। I look like my mom, people recognize me when they see me. उनका जब चेहरा देखते हैं तो लोग उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं कि वो उनकी बेटी है। और खुदावंद ने उन्हें जवाब दिया कि उनसे कुर्बानी के हवाले से बात करो, And not only sacrifice, और महज कुर्बानी ही नहीं but living sacrifice, बल्कि जिंदा कुर्बानी, which Paul talks about जिसके बारे में पौलुस रसूल कहता है in Romans chapter 12 verse 1, रूमियों का खत उसके 12 बाब की पहली आयत में। first two verses actually, रूमियों का खत chapter उसका 12 and first two verses. उसका 12 बाब और उसकी पहली 2 आयत। नए अहदनामा में रूमियों का खत उसका 12 बाब और उसकी पहली 2 आयत। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस अय भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। आमीन।